दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जामिनेशन के लिए टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर आप इसमें नया क्या बताने वाले हो, ये तो हर कोई बता रहा है और ये तो हमें भी पता है कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। सो इस वीडियो में नया क्या रहने वाला है, क्या कुछ आपको मैं नया बताने वाला हूँ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। साथ में यूट्यूब के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो एक बंद कमरे में बैठकर आपका जो कंपटीशन है उसको डिसाइड करते हैं, सो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लास्ट 8 इयर्स का एनालिसिस करने वाले हैं कि पिछले 8 सालों के अंदर आपका जो कंपटीशन है वो क्या कुछ रहा है, और उसके बाद जो बाकी की बातें हैं वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2018 की, 2018 की अगर मैं बात करता हूं तो 2018 के अंदर आपके 52,20,335 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे। 30,41,284 जो कैंडिडेट्स थे वो एग्जाम में अपीयर हुए थे। 58% अटेंडेंस रही थी। 60,210 वैकेंसी थी और इस पे जो पर सीट कंपटीशन था वो था 50 बच्चे एक सीट के ऊपर कंपटीशन जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे। जितनी अटेंडेंस थी, जितनी वैकेंसी थी, उनसे यहाँ पर हमने जो कंपटीशन है वो निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद 18 के बाद कोरोना वगैरह आ गया, वैकेंसी जो है वो थोड़ा डिले होगी और वैकेंसी आई 2021 के अंदर। अब 2021 के अंदर आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए, क्योंकि काफी टाइम बाद वैकेंसी आई थी, तो 71,66,059 जो फॉर्म्स हैं वो आपके अप्लाई हुए। लेकिन उसमें से 39,93,325 जो कैंडिडेट्स थे वो प्रेजेंट थे एग्जाम के अंदर। और आप देखिएगा कि 2021 के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए 71 लाख, लेकिन अटेंडेंस जो थी वो 2018 से भी कम थी, यानी कि ओनली 55%। तो ये एक यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो है अगर फॉर्म्स ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, या फॉर्म्स कम अप्लाई होते हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पर लो रहेगा। क्योंकि फॉर्म्स ज़्यादा थे लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट का जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर से कम था यहाँ पर। ठीक है, 25,271 वैकेंसी थी और 158 का जो कंपटीशन है वो एक सीट के ऊपर देखने को मिल रहा था। अब ये कंपटीशन क्यों बढ़ गया? ये कंपटीशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो वैकेंसी थी ये यहां पर बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद वैकेंसी निकाली गई 2022 के अंदर। अब 2022 के अंदर आपके 54,15,938 फॉर्म्स अप्लाई हुए। इसमें 35,71,413 की अटेंडेंस थी और 65% का जो है वो प्रेजेंट का परसेंटेज था। 50,187 वैकेंसी थी और 71 का जो कंपटीशन था वो एक सीट के ऊपर था। ठीक है, अब उसके बाद वैकेंसी आई 2022 के बाद 23-24 वाली। ठीक है, अब ये जो वैकेंसीज थी ये कोरोना के बाद से भी आप जो डिले हुआ था वो ठीक है, और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी थी वो टाइम टू टाइम पर आपकी ईयर टू ईयर आती रही। यहाँ पर 23-24 की जो वैकेंसी है वो अभी हाल फिलहाल में चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। 47,45,501 फॉर्म्स इसके लिए अप्लाई हुए थे। 30,84,575 की अटेंडेंस थी और परसेंटेज में निकाले तो 65% जो है कैंडिडेट्स वो यहाँ पर प्रेजेंट थे एग्जाम देने के लिए। 46,617 वैकेंसी है इसके लिए और एक सीट के ऊपर 66 का कंपटीशन। अभी ये कंपटीशन जो है अब तो फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाली हो रही है, बट अगर वैकेंसी और अटेंडेंस का रेशियो निकालें तो 66 का जो कंपटीशन आता है एक सीट पे वो यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 2024-25 की, तो 24-25 के लिए अभी मैं कुछ सर्वे देख रहा था गूगल के ऊपर, और वहां से सर्वे के बेस पर ये निकल कर आ रहा है कि इस बार आपके 42 से 43 लाख जो फॉर्म्स हैं वो कैंडिडेट्स ने यहां पर फिल किए हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वे है वो एंड में मैं आपको सर्वे के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 39,481 वैकेंसी है। 42 से 43 लाख जो है वो यहां पर फॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं। अब आप एक चीज देखिए, आप प्रीवियस 2 सालों से आप यानी या 2 भर्तियों से आप देख रहे होंगे कि 65% का रेशियो चलता आ रहा है अटेंडेंस का, यानी कि मैक्सिमम रेशियो मैं मान सकता हूं यहां पर। ठीक है, अब अगर मैं मानता हूं कि 24-25 में भी आपका जो रेशियो है वो
65% का ही रहने वाला है। एक लगभग मैंने एक एवरेज आइडिया निकाल लिया कि प्रीवियस 2 सालों में यही चल रहा है, तो लगभग 65, 66, 67 इसके आसपास रहेगा, बट मैं यहाँ पर 65 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 43 लाख कैंडिडेट्स हैं, देखिएगा 43 लाख आपके जो है वो कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं इसका 65% निकालता हूँ तो वो यहाँ पर निकल कर आता है आपका 27 से 28 लाख, यानी कि 27 से 28 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम के अंदर जो अटेंडेंस परसेंटेज में रहेगी वो रहेगी 65%। अब वैकेंसी है 39,481 यहाँ पर, ठीक है। अब कंपटीशन कितना हो गया, अगर मैं कंपटीशन निकालता हूं तो 27-28 को टोटल वैकेंसीज एक सीट्स को निकालने के लिए 39,481 से अगर मैं भाग दे देता हूं तो यह निकल कर आता है 70 से 71 पर सीट, यानी कि एक कैंडिडेट एक सीट के ऊपर 70 से 71 कैंडिडेट्स यहां पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ये सारी चीजें होगी। अब बात करते हैं एक्चुअल चीज की, क्योंकि यहां पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी, सबसे कम फॉर्म अप्लाई है, कंपटीशन कम है, आप अच्छे से सब कुछ करो। अब यहां पर इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है ना, वो कोई नहीं बताता। अब हम यहां पर बात करेंगे जो कहानी इसके बाद शुरू होती है, ठीक है भाई। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर सब लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है, तो सबसे पहले तो प्रीवियस 8 ईयर का जो आप सब लोग हवाला दे रहे हो, तो सबसे पहले उससे कंपेयर हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे कम कंपटीशन 2018 में कह रहे हैं ना, पिछले 8 सालों से सबसे कम है, सबसे कम 2018, ठीक है। उसके बाद सबसे कम 2023-24 के अंदर, उसके बाद कम है आपका उसके बाद कहाँ है आपका 2022 के अंदर, ठीक है। ये 70-71 तक है। अगर ये रेशो थोड़ा बहुत ऊपर हो गया, ये 72 तक चला जाएगा, आपका 75 तक भी चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप मान सकते हो 2021 के अंदर हाईएस्ट था, ठीक है। सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर 2021, सेकंड नंबर पर 2025, थर्ड नंबर पर था आपका हो गया है 2022, उसके बाद आपका हो गया है 2022 के बाद आपका 23-24, 2000 में 23 कर लेता हूं, 23 या 24 वाला, और फिफ्थ नंबर पर आपका आ जाता है 2018 वाला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपका जो कंपटीशन है वो सबसे लो कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप एक चीज बताइएगा, सेकंड हाईएस्ट कंपटीशन के ऊपर आप यहां पर फाइट कर रहे हो, एज पर वैकेंसी और प्रेजेंट का रेशियो आप निकालते हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो समझने वाली चीज है, देखिए मैं बात कर लेता हूं 23-24 की, ठीक है। वैकेंसी अभी चल रही है, इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आप भूल जाइए कि 24-25 का जो वैकेंसी है ये अभी आउट की गई है, आप इसको एक बार के लिए भूल जाइएगा। आप सोचिए कि 23-24 वाले फॉर्म्स अभी आउट हुए हैं, ठीक है। अभी आप ये सोचिए कि 23-24 के फॉर्म्स आउट हुए हैं। अभी यहां पर 47,45,501 फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है। इतने बच्चे हमने आइडिया लगाया 65 से आपके जो है प्रेजेंट रहेंगे एग्जाम देने के लिए। और यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, जब ये वैकेंसी आउट हुई थी तो यहां पर जो ये वैकेंसी थी ये 46,000 नहीं थी, बाद में आपकी बढ़ाई गई थी, 26 या 27,000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। सो अगर 26 और 27,000 से आप ये निकालोगे तो ये रेशियो कहां चला जाएगा, आप खुद एक बार इस चीज को सोच कर देखिए उस समय में कंपटीशन कैसा होगा। लेकिन उस समय भी लोगों ने क्या कहा होगा, 52, 71, 54, पिछले कितने सालों में 47 सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। यही बात उस समय में भी थी कि सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। यही बात अगर मैं यहां पर लेकर चलता हूं तो यहां पर भी कहा होगा कि सबसे कम फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, सबसे कम फॉर्म भरे होंगे। यानी कि हर साल जब ये वैकेंसी निकलती है तो हर बार यही रहता है कि भाई सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करते हुए चलते हो। लेकिन जब कट ऑफ की बारी आती है, जब एक्चुअल एग्जाम की बारी आती है, तो आप क्या कहते हो, हमारे तो सारी चीजें फेल हो गई हैं, हमारी तो कट ऑफ फेल हो गई हैं। अभी 2024 की मैं बात करता हूं, अगर 25-26, 1 मिनट में आपको बता भी देता हूं, अगर मैं बात आपकी अगर मैं करता हूं, 1 मिनट में कैलकुलेटर कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन जो है भाई वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ कंपटीशन, तो आपका कंपटीशन हो गया, बस 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, 30, 84, 575 डिवाइडेड बाय 27,
114। ठीक है, सो आपका जो कंपटीशन यहाँ पर बनता है, अगर एक्चुअल जब फॉर्म निकले थे जबकि मैं बात करता हूँ, तो 66 नहीं 114 से 115 आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा था। तो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में भी यही सारी बातें बोली होंगी, वैकेंसी बढ़ी तो आपका जो कंपटीशन वो डाउन आके 115 से 66 पे आ गया। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा कि एक कमरे में बैठ के कंपटीशन को डिसाइड करना बहुत आसान है, जब आप एक्चुअल में देने जाओगे ना, तो आप इसके पेपर के अंदर अगर आप फर्स्ट पेपर का सीबीटी भी क्लियर कर लो ना, जो भी ये लोग बता रहे हैं, मैं उसकी बहुत बड़ी गनीमत समझूंगा कि आपने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, जब बच्चा एग्जाम में बैठता है और वहां पर जब वो मैथ्स के सवाल करता है, बाकी सब्जेक्ट्स के सवाल करता है, तो उसको पता है उसका पसीना कैसे टपकता है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और एक बंद कमरे के अंदर बैठकर ये बताना कि बहुत कम कंपटीशन है, जिसने फॉर्म भर दिया मौज हो गई है, जिसने भर दिया उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत 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 आसान है, उसमें कोई भी जोर नहीं पड़ता है। लेकिन जब एग्जाम में एक्चुअल कंपटीशन में आप उतरते हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आपका जोर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई कंपटीशन में चाहे कितने ही फॉर्म आपके भरे जाए। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक चीज़ को आप ध्यान करना, देखो 71 लाख फॉर्म भरे गए, 55% की अटेंडेंस थी, वैकेंसी चाहे जो भी रही हो, 158 का कंपटीशन यहाँ पर चल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी? अगर मैं कहता हूँ यहाँ 50 का, यहाँ पर बच्चों ने अच्छी मेहनत, कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग नहीं गई होगी। सो कंपटीशन जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, और आप कुछ भी कर लो भैया, आपका जो आपने प्री की कट ऑफ 2024 वाली 23-24 में देखी थी, फर्स्ट सीबीटी वाली की कितनी हाई गई थी, तो 140 कट ऑफ आपकी जानी जानी, इससे प्लस भी जानी है। आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो, चाहे यहाँ पर फॉर्म 20,000 होंगे ना, तब भी जो कट ऑफ है वो आपकी हाई जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो समझ रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे परिवार के सपने क्या है, बाकी लोगों के सपने क्या है, और उसी को बेस मानकर दिन रात, वो कहते हैं ना गर्दन और कंधे झुक गए उनके पढ़ पढ़ के, तब ये कंपटीशन हाई होता है। ना तो आपके फॉर्म से हाई होता है और ना ही आपकी वैकेंसी से हाई होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये वैकेंसी, अगर मैं मानता हूँ लगभग 45,000 के करीब अगर ये वैकेंसी कर देते हैं जैसा कि इस बार की थी, सो आप यहाँ पर बेसिकली मान लीजिए जो 70-71 का रेशियो है वो लगभग 60 से 61 पर आ जाएगा आपका कटने के बाद। लेकिन आप आइडिया मानकर चलिए 60-61 से कम आपका जो रेशियो वो यहाँ पर नहीं आएगा, और एज कंपेयर टू आप मान सकते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका जो कंपनी, अगर 60-61 आ जाता है तो 23-24 का जो कंपटीशन रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही इस बार का भी जो कंपटीशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जितने भी लोग आपको ये बात बोल रहे हैं कि यार बहुत आसान है, ये तो सारी चीज़ें आसान है, कोई भी क्रैक कर लेगा, तो बहुत जोर पड़ता है इस चीज़ को करने में, जबकि बोलने में कोई भी जोर इसमें नहीं पड़ता है। सो कंपटीशन बहुत अच्छा है, अच्छा खासा टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। किसी की बातों में मत आइए, फॉर्म के चक्कर में मत रहिए, वरना भरते तो यहाँ 71 लाख भी हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कितने होते हैं और इनमें से सिलेक्शन सिर्फ 25,000 का होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 42 लाख फॉर्म है, लेकिन सिलेक्शन 39,481 का होगा, ये बात बहुत ध्यान से लेकर चलना, किसी के बहकावे में मत आना, अच्छे से तैयारी करो, खूब मन लगा के तैयारी करो, तभी आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हर कंपटीशन को कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, उनसे आप बचकर रहें और अपनी मेहनत पर अपना जो है भरोसा रखें, और दिन रात एक कर दें, ताकि आप अच्छे से जो कट ऑफ है उसको क्लियर यहाँ पर कर पाएं। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।